तो आज हम 20 के नीचे पढ़ेंगे। तो पहले हम सिर्फ ऐसे करते हैं, 3 तक पढ़ते हैं, फिर 3 के बाद नहीं तो चलो कोई बात नहीं, सारा ही पढ़ दो, 20 से 21 तक सारा पढ़ो, कोई बात। जय श्री राम। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। तो ये नीचे जो सोठा है उसकी भी हिंदी कर बता। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। नेक्स्ट वाला भी कर। रावण की तो सभा रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशाग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि खरदूषण, तृष्णा, तीनों भाई 14,000 अपनी सेना को साथ लेके आए थे। तो अब देखिए कि भगवान अकेले उनसे युद्ध करे हैं। बहुत देर तक युद्ध होता रहा, क्योंकि भगवान तो लीला कर रहे हैं ना, तो खेल खेल रहे हैं उनके साथ कि चलो इनका भी शौक पूरा करने देते हैं। क्योंकि रिमेम्बर, पहले तो उन्होंने ये कहा था ना कि इतने सुंदर हो आप, इतने सुंदर हो कि आपको मारने का मन नहीं कर रहा, तो आप ऐसा करिए, बस अपनी पत्नी को दे दीजिए, आप चुपचाप चले जाइए, है ना। तो अब फिर जब युद्ध हुआ है भयंकर, और फिर एंड में भगवान ने क्या किया, क्योंकि भगवान तो जानी जान है ना, उनको तो पता ही है कि इनको तो मिला हुआ है वरदान कि ये एक दूसरे के मारे ही मरेंगे, कोई दूसरा इन्हें मार नहीं सकता। तो भगवान ने क्या किया, उनको राममय कर दिया। तो याद है जब माता कौशल्या जी ने, जब भी अभी तो ये प्रकट कृपाला ही हुए थे, तभी उन्होंने अपनी स्तुति में कहा था शोभा सिंधु खरारी। तो तुलसीदास जी को इनका खरारी नाम बहुत पसंद है। द खरारी नाम इसलिए पसंद है कि भगवान ने उस समय सबको राम में कर दिया था, इसलिए पसंद है। तो लेकिन दुख की बात ये हुई इन राक्षसों के साथ कि सबको राम में तो कर दिया, उनको दूसरे में राम देखते रहे, अपने आप में राम को नहीं देखा। अपने अंदर, एक तो अंदर बैठे हुए राम है, एक भगवान ने राम रूप ही दे दिया था। अगर देखें तो भगवान ने तो एक्चुअली उनको मोक्ष वहीं पे दे दिया, मारने से पहले ही उनको राम राम रूप दे दिया।
है ना? पर अब वो समझ नहीं पाए क्योंकि उनको शरीर छोड़ना ही था, तो इसीलिए वो एक-दूसरे को अपने आप को ही मार के मर गए। लेकिन फिर कहाँ गए? भगवान के धाम में, क्योंकि पहले से ही राम रूप हो चुके थे वो। तो भगवान ने तो पहले ही उनको मोक्ष दे दिया था। तो भगवान के धाम पहुँच गए हैं देवता हर्षित हो रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। अब कहते हैं कि जब मारा तो भगवान फिर नगाड़े बज रहे हैं। अब लक्ष्मण जी हमारे ले आए हैं माता को। रिमेंबर वो भगवान ने बोला था ना, आप इनको एक साइड पे रखिए गुफा में छुपा के। तो अब लक्ष्मण जी तो बहुत ही प्रसन्न हैं, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उनको पता है कि उनको तो पता ही था कि हमारे प्रभु कितने सामर्थ्यवान है ना। तो अब सीता जी भी उनको देख के बहुत प्रसन्न हो रही हैं। तो अब शूर्पणखा शूर्पणखा रिमेम्बर, वो ही तो उनको लेके आई थी उस बताने के लिए कि ये लोग कहाँ पे हैं। अब ये सब मर गए हैं, शूर्पणखा ने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा। अब विश्वास नहीं हो रहा तो क्या है, यहाँ लिखा गया है, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। कि जब फाइनली जब उसने देखा कि अम, अब सबके दाह संस्कार हो रहे हैं, धुआं देखा, दाह संस्कार का जब धुआं उसने देखा, तब उसे विश्वास हुआ कि ये सारे के सारे सचमुच मर गए। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब शायद कोई मैं खेल ही देख रही थी, वो सब देख रही थी, वो मेरा भ्रम था, वो रियल नहीं था। जब उसने धुआं देखी खरदूषण केरा, जब इन सबका दाह संस्कार का धुआं देखा, तब उन्हें समझ आई कि अरे ये तो सचमुच मर गए। अब जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा, और रावण को प्रेरणा देने चली है। रिमेम्बर हमने पीछे भी कहा था कि ये जो साधु संत लोग तो जो जो सतोगुणी लोग हैं वो संतों की प्रेरणा से चलते हैं, शास्त्र प्रेरणा से चलते हैं। लेकिन जो रावण जैसे लोग हैं, जो राक्षस वृत्ति वाले हैं, वो शूर्पणखा जैसी को, जैसे थोड़ी देर के लिए माता कैकेयी की वृत्ति भी तो ऐसी हो गई थी ना, तो वो किसके किसकी प्रेरणा से चली है? मंथरा की प्रेरणा से। तो थोड़ी देर के लिए वो भी भूल गई ना। इसी तरह यहाँ भी देखो, तो रावण को प्रेरणा देने चली है। क्या बोलती है? बोली वचन क्रोध करी भारी, बड़े क्रोध से बोलती है। कहती है करसी पान शोभे से दिन राती। कहती है तुम्हें कोई शर्म है या नहीं है? बस शराब पीता है और सोया रहता है। बिकॉज रिमेम्बर हमने ये पहले भी देखा था कि ये जो हमारा रावण था, उसको तो एक ही काम था, युद्ध करना। युद्ध करने का उसे बहुत शौक था। जैसे कोई हंटिंग करने जाते हैं, उनको हंटिंग का शौक होता है, ऐसे रावण को युद्ध करने का शौक था। देवताओं को हराने के बाद भी, जिनको हरा भी दिया था, फिर भी उनको दोबारा फिर से हराने के लिए चला जाता था। तो अब जब घर वापस आता था तो बस फिर वो शराब पी के काम वासना में व्यस्त रहता था। तो एक्चुअली राज्य कौन चलाता था? विभीषण चलाते थे राज्य। तो हमेशा उसका, लंका का जो राज्य चलाया है वो विभीषण जी ने चलाया है। अब हम देखते हैं कि अब वो उसको बोल रही है, उसको कहती है तू करता क्या है? सारा दिन बस शराब पी के सोया रहता है, यही करता है तू? तो कहती शुद्धि नहीं तब सिर पर। कहती तुम्हें तो पता ही नहीं, आरती के सिर पर मुसीबत आ गई है और तुम्हें पता ही नहीं। देन फिर उसको ज्ञान देना शुरू करती है। कहती राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। राजनीति बिनु, पहला इसका देखते हैं। राजनीति बिनु, उसका मतलब ये है कि ये जो नीति का एक मुख्य अंग होता है राजनीति। राजनीति में तो जो राज्य करता है उसके उन्हें कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कुछ लॉ होते हैं। नीति मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो उसमें होता है कि सबसे बड़ा एक होता है अपने देश का हर समय अम, वो रखना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका क्या हाल पता होना चाहिए कि क्या हाल चाल रखना उसका, अपने देश का, है ना। क्या शब्द इस समय यूज करेंगे? फिर हर क्षण हाल जानना अपने देश का, हर क्षण क्या हो रहा है कहाँ पे। बोली तो राजा कैसा है? अभी अभी देखो क्या हो गया, खरदूषण त्रिशरा मारे गए। इतना बड़ा जो उस दंड कार्य बन का राज्य था इनके पास, तो वो देखो वो सारा का सारा मिनटों में चला गया। और इस रावण के कैसे जासूस हैं, इसको सुधि ही नहीं, पता ही नहीं, इसको लगा कि वो मर गए तीनों। कितनी बड़ी बात है ये। हमारे ही बॉर्डर पे इतना बड़ा युद्ध हुआ, लोग मारे गए और इसको पता भी नहीं चला, है ना। तो
वो यहाँ पे ये भी समझा रही है। फिर उसके बाद कहती है धन बिनु धर्मा, कि तुमने धन कैसे कमाया, पता है तुमने कैसे धन कमाया? तूने कुकर्म करके धन कमाया है, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, सबके साथ धोखाधड़ी गिरी की है, सबको मार पीट के छीन लिया है। तुमने इस तरह से अपना जो धन कमाया है, तो ना तो तूने अब धर्म से धन कमाया है, मतलब अधर्म से धन कमाया है, और अधर्म पे ही ला रहा है, तो ये धन तेरी अंड में रक्षा नहीं करने वाला। ये सोने की लंका भी एक दिन राख हो जाएगी। और वो हुई ना, हमारे रावण जी ने कर दी, हमें सॉरी हमारे हनुमान जी ने कर दी वो। तो कहती है, उसके बाद बोलती है हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। हमें कहती है कितने भी हमने सत्य कर्म क्यों ना किए हुए हो, तभी तो हमारा 14 चैप्टर चल रहा है। सतोगुणी बन के हम सत्य कर्म कितने भी करें, लेकिन अगर हमने वो भगवान को समर्पण नहीं किए, मतलब कहने का हमारे मन में ये नहीं आई ये बात कि ये तो भगवान की कृपा है कि ये मतलब मेरे अंदर कुमति सुमति तो दोनों ही सबके अंदर होती है, बट अगर सुमति हर समय रहती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवत कृपा है मेरे ऊपर, है ना। एंड फिर तो मैं किसके लिए ये सब कर्म करूं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अदरवाइज चाहे वो सत्य कर्म ही क्यों ना होंगे, मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बिकॉज वो लेन देन खत्म नहीं होगा ना। सत्कर्मों का भी तो लेन देन होता है। किसी का हमने बहुत अच्छा किया और एक दिन उसको भी तो हमारा दिया हुआ वापस मोड़ना, लिया हुआ वापस मोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छा यही है कि यहीं पे सब खत्म हो जाए। वो खत्म कहाँ होगा? भगवान को समर्पित करके, तब होगा खत्म, है ना। तो वो कहती है कि तुमने हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, तुमने ना तो सत्कर्म किए, अगर कुछ किए भी होंगे जिंदगी में तो तुमने तो कभी भगवान को समर्पित करे ही नहीं, इसीलिए तो इतना अहंकारी बन के बैठा हुआ है ना। एंड फिर उसके कहती है विद्या बिनु विवेक उपजाए। तुम इतने विद्यावान हो, है ना वो विद्यावान, बिकॉज रिमेम्बर कहते हैं सारे चारों वेदों के ज्ञाता थे, इतना उतने जिस रावण ने मतलब कैलाश पर्वत को उठाते ही जब भगवान ने जरा सा नीचे किया तो तुरंत उसने वो श्लोका तैयार कर दिया ना। वो जो रावण कौन सा है, वो जो बहुत गाया जाता है, कौन सा, क्या बोलते हैं उसे, याद है किसी को? क्या बोलते शिव हैं उसे? तांडव स्तोत्र। हाँ, शिव तांडव स्तोत्र। जो शिव तांडव स्तोत्र, देखो उसने कैसे एकदम बना दिया, गा दिया। एक एक मामूली कविता 4 अक्षर नहीं हम लिख सकते, अगर किसी में वो गुण नहीं है तो दैट मीन्स रावण कितना ज्ञानी ध्यानी रहा होगा कि फटाफट फटाफट वो शिव तांडव स्तोत्र तो अभी भी कितना गाया जाता है और कितना पावरफुल स्तोत्र है वो। तो बट वो कहती है विद्या बिनु विवेक उपजाए। इतनी विद्या अर्जित की है तूने, बट फिर भी तुम्हारे अंदर विवेक अगर नहीं आया तो वो विद्या भी एक श्रम है। सपोज कोई किसी ने पीएचडी कर ली, इतने बड़े वो ओहदे पे पहुंच गया, स्टेटस पे पहुंच गया, लेकिन बाकी गुण उसमें नहीं है, तो फिर उस विद्या का भी क्या फायदा हुआ? वो सचमुच में श्रम ही है ना, एक दिन वही विद्या उसको नीचे गिरा देगी। यही रावण के साथ हुआ ना। फिर कहती है, फिर उसके बाद बोलती है श्रम फल पड़े किए और उपाय। कहती ये सारी चीजें जो तूने मतलब विद्या प्राप्त की, लेकिन वो काम नहीं आएगी फिर एक दिन। वो इसलिए भी होता है ना, जो हमने और भी तो कितनी एग्जांपल देखी थी ना। कर्ण के साथ भी तो वही हुआ था ना, विद्या प्राप्त की लेकिन जब जरूरत पड़ी तो विद्या छू मंत्र हो गई, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमने विद्या प्राप्त की हुई है, लेकिन अगर हमने उस विद्या को बुद्धि योग में परिवर्तित नहीं किया है, तो फिर वो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि काम आने पर वो विद्या ही ना, उस समय वो मंत्र ही ना याद आए। जो कहते हैं ना, भूत पिता पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। अगर सचमुच कोई भूत पिशाच सामने आ गया, क्या पता महावीर का नाम ही नहीं याद आएगा मुंह में, हम ऐसे डर के भय के मारे वो हो जाएंगे। हार्ट अटैक उससे पहले ही हो जाएगा, हनुमान जी के नाम से पहले ही। तो वो बात है कि जब तक हमारे मन में वो बैठा नहीं है, तो ये तो कितना भी हम हनुमान चालीसा रट लें, वो उस समय याद नहीं आने वाला फिर, है ना। तो इसके बाद कहते हैं संगते जति कुमंत्र ते राजा। संगते जति मतलब संग कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये संग ही तो है जो हमें एक मामूली इंसान से ईश्वर तक पहुंचा सकता है, या फिर ये एक इवन ईश्वर के दरबार में वो
जय विजय तो उनके क्या हैं, उनके पहरेदार हैं वहां पे, और वो उनको रावण बनना पड़ा। उनको अहंकार हो गया वहां बैठे कि देखो, जो हमारे हमारी अनुमति के बिना तो कोई अंदर ही नहीं जा सकता, भगवान के दर्शन ही नहीं कर सकता। अरे, इतनी सी बात भी अगर मन में आ गई तो दैट मीन वो राक्षसी वृत्ति है। इसीलिए भगवान ने उनको जल्दी ही लेसन सिखाने के लिए फिर ये करना पड़ा। तो वो है संगते जति। तो कितना भी तुम, इवन रावण हिमसेल्फ, कितनी तपस्या आफ्टर तपस्या की थी उसने, लेकिन फिर संग किसका किया? रिमेम्बर, रावण किसका पुत्र है? विशर्वा मुनि जी का। किसका वो, उसके वो ग्रैंडफादर कौन है? वो है हमारे पुलस्त्य ऋषि। फिर उसके मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? वो है ब्रह्मा जी हिमसेल्फ। कितना बड़ा ऊंचा कुल है उसका। लेकिन पता है वो संग किसका करता था हमेशा? अपना जो उसका नाना है सुमाली, जो हमेशा उसे रॉन्ग शिक्षा देता था, है ना। उसकी वजह से तो इसने देखो धन भी कैसे कमाया। अपने ही भाई कुबेर को इसने धोखा देके लंका ली थी। थोड़े दिन सिर्फ सैर सपाटे के लिए गया था वहां पे, जस्ट मेहमान, बड़े अच्छे से रहा मेहमान बन के। फिर इवन ब्रह्मा जी ने आके समझाया उसको, कुबेर को, कि इसके इंटेंशन ठीक नहीं है। नहीं, ब्रह्मा जी ने नहीं बोलते, पुलस्त्य ऋषि जी ने समझाया था, क्योंकि दोनों के दादा हुए ना वो, कि रावण की इंटेंशन ठीक नहीं है, जरा संभल के रहना। तो वो, उसने बोला नहीं नहीं, इतने प्यार से रह रहा है, इतनी रिस्पेक्ट मेरी करता है, इतने, वो एक दिन, दो दिन, चार दिन, वो कितने साल भर रहा, और अंदर ही अंदर उसने सारा कुछ देख लिया, इसकी वीकनेस कहाँ है, क्या है। अपनी धीरे धीरे अपनी सेना इकट्ठी करता रहा, और बस एक दिन बोला कि यहाँ या तो चुपचाप अपनी जान बचा के निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें मार के मैं बैठ जाऊंगा, ये लंका तो मेरी है। तो पुष्प, हमें पता है कि पुष्पक विमान भी उसने ऐसे ही लिया था। तो जो भी आज दिन तक उसने किया है, इस तरह से किया है, वो बुरा बना संघ की वजह से, है ना। एंड कुमंत्र थे राजा। वो तो हमने देखा है कि हमारे इवन सुंदरकांड में भी 5 का 37 दोहा है, जिसमें वो बोलते हैं कि, वो कहते हैं ना, सचिव वैद गुरु तीन जो, अगर तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा वैद्य, तुम्हें सचिव वैद और गुरु, तुम्हें भय के मारे या लोभ के कारण किसी वजह से तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तो दैट मीन तुम्हारा नाश हुआ समझो, है ना। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर से सहायता करने वाले थे, वो ही तुम्हें कुमंत्र करना शुरू कर दिया, तो नाश तो होगा ही एक सूनर और लेटर। तो अब देखो, संघ तेजति में हम उस, वो अच्छी हमें सारी एग्जांपल्स मिल गई हैं। एंड कुमंत्र ते राजा हमने देख लिया। एंड हाँ, वो संघ तेजति की मैं वो देख रही थी, अगर हम वो अपना 62 63 हमारा गीता चैप्टर 2 का, उसमें भी तो ये ना संग से ही शुरू होता है। जैसे ही तुमने विषयों का संग किया, बस उसमें ध्यान गया, और सूनर और लेटर वो पतन की सीढ़ी हो गई ही। तो वो है यहाँ पे संग थे जति। जति का मतलब कि कितना भी कोई उसने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा हुआ है अपने। इतनी तपस्या रावण ने जब की थी, तीनों भाइयों ने जब की थी, इट्स नॉट इजी। इतनी भयंकर तपस्या करनी आसान है क्या? मैं तो 5 मिनट भी मेडिटेशन में नहीं बैठ सकती। मुझे पढ़ने के लिए ऐसे कुछ बोल दो तो मैं पढ़ती रहूंगी, पर मेडिटेशन में बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो उसने देखो कैसे घोर तपस्या की है मेडिटेशन में बैठ के, राइट। तो कैसे कैसे उसने किया होगा, लेकिन जब तक हमारा गोल सही नहीं होगा, तब तक पतन निश्चित ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रावण का भी गोल सही नहीं था ना। जब तक गोल सही नहीं है, तब तक तो सूनर और लेटर हम भी रावण बनेंगे ही बनेंगे, है ना। पूरी तरह से उसके जैसे भागवशाली रावण तो नहीं, बट छोटे मोटे रावण बनेंगे, है ना। तो पतन तो होगा ही फिर। तो फिर कहती है मानते ज्ञान पानते लाजा। बोलती है मानते ज्ञान। रिमेम्बर, भगवान ने भी तो राम गीता में यही कहा था ना, कि ज्ञान तो एक ही है जहां मान नहीं है। तो वो कहती है मानते ज्ञान, तुम्हें ज्ञान का क्या फायदा, तुम इतने अभिमानी बन के बैठे हुए हैं, वो ज्ञान किसी काम में आने वाला नहीं है फिर। तो पानते लाजा उसका यही है कि हम जो मदिरा पी के या नशा करके तुम हर समय बस भूले भटके बैठे रहते हो, ध्यान ही नहीं,
क्योंकि ध्यान ही नहीं कि कितना बड़ा कांड हो गया उसके साथ, उसकी बहन के साथ, खरदूषण तृष्णा मारे गए, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। दैट मीन्स इसके जासूस भी इसकी तरह लेजी हुए हुए पड़े हैं ना। उनको उनको सबको अभिमान हो गया है कि nobody can touch us. The moment we think nobody can touch us, that's it. उस समय समझ लो कि पतन की सीढ़ी स्टार्ट, है ना। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा बोल। और इसमें देखो, अगर ऐसे किंकर जी महाराज जी बताते हैं कि अगर हम देखेंगे धन बिनु धर्मा में क्या आता है, धन बिनु धर्मा में आता है कर्म कांड, कि जो भी आप अगर धन कमाते हो, अगर आप धर्म से कमाते हो, धर्म में लगाते हो, तो वो अपना वो हो जाता है, कर्म योग बन जाता है ना। इसी तरह से जैसे उसने बोला हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, ये उपासना कांड में आ जाएगा। एंड अगर हम देखते हैं विवेक विद्या बिनु विवेक उपजाए, ये ज्ञान कांड में आ जाएगा। सी उसको तीनों साधन पता है, क्या करना है क्या नहीं करना, इवन इवन शी नोज इट। तो फिर बोलती है उसके आगे बड़ा सुंदर है, बोलती है प्रीति पढ़ने बिनु मदते गुण। तो प्रीति पढ़ने मतलब बोलती है कि हमारी सनातन धर्म में धर्म पत्नी एंड धर्म पति बोला जाता है, पति पत्नी को, है ना, धर्म पत्नी धर्म पति। तो वहां पे इस नॉट ओनली पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम समझते हैं ना कि रामचरितमानस में हर जगह ये लिखा है पत्नी धर्म ही बस सिखाया गया, पति धर्म नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह पे ये भी सिखाया गया है कि अगर आप से देखो, नम्रता के बिना प्रीति, चाहे आप छोटे से प्रेम करो, चाहे अपनी पत्नी से प्रेम करो, बच्चे से प्रेम करो, किसी से भी आप प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आप उस प्राणी का आदर नहीं करते, तो वो रियल प्रीति ही नहीं है। रियल प्रीति तो हमने वो सुना है ना, तत्सुख सुखिया। रियल प्रीति तो वो है जो दूसरे को सुखी करना चाहती है। वो प्रीति तो हो ही नहीं सकती। तो वहां तो शास्त्रों में हमारी तो ऐसा यहाँ तक लिखा गया है, जो पति अपने पत्नी को सिर्फ अपने काम प्यास बुझाने का एक खिलौना समझता है, या बच्चे बनाने की एक मशीन समझता है, उसको तो पति कहलाने का ही हक नहीं है। असली पति तो वही है जो जो बराबरी बराबरी का स्टेटस अपनी पत्नी को देता है। एंड सेम सेम थिंग, पत्नी और पति दोनों दोनों की बात आती है, पर यहाँ पति को बता रही है वो, बिकॉज उसके लिए शिक्षा दी जा रही है ना, रावण के लिए। तो कहती है नम्रता के बिना प्रीति, मतलब इजंट दैट हंसी की बात। वो खुद गई थी राम जी के पास, वो कहती थी मेरे साथ शादी कर लो, दोनों भाइयों पे दिल आ गया उसका, और वो रावण को ये सिखा रही है कि, कि नम्रता के बिना प्रेम नहीं हो सकता। तो कहती है मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। अब इमेजिन वो कितनी कितनी समझदार पढ़ी लिखी होगी, लेकिन उसका ट्रिक देखो। उसने बोला, उसने ये नहीं कहा मैं तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, उसने बोला ये नीति मैंने सुनी है। दैट मीन्स आई एम योर यंगर सिस्टर, तुम्ही ने तो मुझे पढ़ाया है ये सब। रिमेम्बर शी इज ए राजकुमारी, तो उन्हीं की तो छोटी बहन है ना। तो उन्हीं ने तो उसको, रावण ने तो वेरी श्योर उसको भी वैसे ही ट्रेनिंग दी होगी ना। ऐसा तो नहीं अपने बहन को पढ़ाया लिखाया नहीं होगा। तो इसीलिए उसने ये बोला कि मैंने सुनी है, दैट मीन तेरे से ही सुना है मैंने ये सब, जो कुछ मैंने ऊपर कहा वो तेरे से ही सुना है सीखा है। बट हाउ सैड इट इज कि दोनों ने कितना वही बात आ गई ना, विद्या बिनु विवेक उपजाए। दोनों को विद्या तो बहुत है, बट विवेक बुद्धि नहीं आई, है ना। क्योंकि विद्या पाने का भी उनका वो जैसे हम बोलते हैं अपने बच्चों को ये कर लो ये कर लो, अगर ये करोगे तो अच्छे से रहोगे। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम कहते हैं अपने बच्चों को, तो हम उनके अंदर एक लोभ का बीज पैदा करते हैं, है ना। कि उनको लगता है कि पैसा कमान, ये पढ़ाई मुझे इसलिए करनी है बिकॉज उसी से पैसा बनेगा। तो फिर कहीं ना कहीं हमने पैसा ही उनका गोल बना दिया। तो ये बात है कि जब उन्होंने, उनका गोल ही सही नहीं था, तो ये तो होना ही था। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर और बहुत सुंदर ये उसने बात बोली है
क्या बोलती है, शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी। सर इन किसी को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो नेचुरली शत्रु, देखो रावण ने क्या समझा राम जी को, राम लक्ष्मण छोटे छोटे छोटे, एक तो वैसे भी इतने यंग एज के थे, एक उनके पास और कोई था नहीं, उसको लगा कि ये तो घर से निकाले हुए हैं, इनके पास देयर इज नो पावर बिहाइंड देम, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। शत्रु को छोटा समझा ना उसने, तो वो उसका रोग, इसी तरह हमारे अंदर भी अगर कोई छोटा मोटा रोग भी है तो हमें उसको ध्यान देना चाहिए। एक छोटा कोल्ड भी निमोनिया बन जाता है अगर हम ध्यान नहीं देते, है ना। और निमोनिया के आगे कुछ भी हो सकता है फिर। एंड एक अग्नि, अग्नि तो फिर इवन बनों में, यहाँ भी, इवन यूएसए में भी, कहीं भी, एक किसी ने अगर सिगरेट पी के ऐसे तीली भी फेंक दी, तो एक इतनी छोटी सी तीली से सारे जंगलों को, वन को जला सकते हैं हम, राइट। एंड फिर उसके बाद पाप, पाप भी कोई छोटा नहीं होता। छोटा इसलिए भी कहते हैं पाप छोटा नहीं होता, क्योंकि जब हम एक छोट अपनी तरफ से हम सोचते हैं कि ये तो पाप मैंने छोटा सा किया, वो ही छोटा पाप बढ़ता जाता है, क्योंकि वो ही छोटा पाप हमारे अंदर लोभ का और सब क्या क्या दुर्गुणों का बीज बो देता है ना। एंड उसके बाद स्वामी को, स्वामी मतलब अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी कैन से व्हाटएवर वी वांट टू दैट पर्सन, है ना। आज ही नौकरी से निकाल देंगे तो हमारा तो गया ना काम। फिर उसके बाद सरप को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। तो नेचुरली सांप चाहे छोटा ही क्यों ना हो, छोटा भी तो जहरीला होगा। एक छोटा स्पाइडर कितना होता है, स्पाइडर, हम मेरे 5 फुट देखो भी वो स्पाइडर मेरे लिए भी छोटा ही होगा, लेकिन कितने स्पाइडर भी जहरीले होते हैं, है ना। तो इसलिए उसने बोला कि ये इसको नहीं समझ, ऐसा कहकर शूर्पणखा विलाप करके रोने लगी। अगर हम ये सब देखते हैं तो हम समझ आता है कि ऐसा नहीं था, उनको सब ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान का ही जब दुरुपयोग करते हैं तो वो अविद्या माया हो जाता है ना। अब इसके आगे वाला पढ़ेंगे हम नीचे 22 तक। शूर शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों की वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। तो हम देखते हैं कि अब वो रो रही है, चिल्ला रही है, तो सारे के सारे परेशान तो हो ही गए ना उसको देख के। एंड फिर उन्होंने पूछा कौन, किसने ऐसे किया है। तो वो बताती है, अवध नृपति दशरथ के जाए। अब वो बताती है, क्योंकि ये लक्ष्मण जी ने उसको बताया था ना, ये तो कौशल राज के पति हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वो कहती है कि वो तो अयोध्या से आए हैं, अयोध्या राजा के पुत्र हैं वो दोनों, जिसने मेरे साथ ये किया है। तो पुरुष सिंह बन खेलन आए। कहते पुरुष सिंह है वो, मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ। अगर अगर हम उदाहरण लें, जंगलों का राजा शेर है, तो पुरुषों में वो शेर है, वो श्रेष्ठ है सबसे। तो फिर वन में क्या करने आए हैं अगर राजकुमार हैं?
तो रावण ने देखा होगा, पूछा होगा व्हाट आर दे डूइंग हियर देन, अयोध्या कहाँ, ये इधर कहाँ साउथ में वो बैठे हैं इस समय, एंड वन में क्या कर रहे हैं। तो बोली, कहती है पूरा सिंह वन खेलन आए, वन में खेलने आए हैं। क्या खेलने आए इतनी दूर, समझ परी मोहे उनके करनी, रहित निशाचर करें धरने। कहती मुझे समझ आ गई उनकी क्या करनी है, क्या करने आए हैं यहाँ पे। कहती इस धरती को निशाचर हीन करने आए हैं। क्योंकि रिमेम्बर उसने सुना था ना, जो पीछे था, जो हमारा दोहा कौन सा 18 के नीचे था, वो हमारी 5वीं चौपाई थी उसकी, उसमें भगवान जी ने कहा था खरदूषण तिसरा को, हम क्षत्रिय मृग्या बनकर हूँ, हम क्षत्रिय हैं, हंटिंग करने आए हैं जंगलों में, हैं। तो कहते हैं लेकिन किसकी हंटिंग करने आए हैं, तुमसे खलमृग खोजत फिर हूँ, तुम जैसे खलों का करने आए हैं, जंगली जानवरों का नहीं, तुम जैसे लोगों का शिकार करने के लिए आए हैं। तो वो बता रही है यहाँ पे कि वो छोटे छोटे जो राजकुमार हैं उनको ये मत समझ लेना, बाद में कहानी तुम्हें पता चलेगी कि उनके बाप ने उनको तो घर से निकाल दिया 14 साल के लिए, इसलिए यहाँ बन बन फिर रहे हैं, वो कारण नहीं है। वो कहती है मुझे समझ आ गई अब, जब मैंने 14,000 राक्षसों को खरदूषण त्रिशा को मरते देखा, आई अंडरस्टूड क्यों आए हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो ही सही है। क्यों आए हैं, रहित निशाचर कर ही धरने, इस धरती को निशाचर हीन करना चाहते हैं वो, इसीलिए वन में आए हुए हैं। अच्छा आगे, जिनकर भुजबल पाई दसानन, कहते जिनके भुजों के बल से क्या हो गया, अभय किए विचरित मुनि कानन। ये वन में जो डरते मारे छुपते फिर रहे थे ना सारे बेचारे साधु लोग, संत लोग, ऋषि लोग, तो वो कहते हैं अब अभय होके घूम रहे हैं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। क्योंकि अब वो देखो कहाँ से शुरू से ही उन्होंने ऐसे किया था ना, विश्वामित्र के यज्ञ के लिए खड़े हो गए थे, आप करिए यज्ञ कोई बात नहीं। अब यहाँ भी तो यही, जहां जहां गए हैं सब अभय हो गए कि राम जी के होते हुए रावण को टच कर सकता है उन्हें। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि कहते हैं देखत देखत बालक काले समाना, कहते दिखने को तो वो बड़े सुंदर छोटे से बालक लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कोई टीनेजर हो। पर कहती हैं, तो कहती लेकिन है वो काल के समान, धोखा मत समझ लेना। तभी तो उसने ऊपर इतनी सारी एग्जाम्पल दी ना, अग्नि छोटी सी होती है, छोटे से सांप को भी ऐसे मत समझ लेना, छोटे से दुश्मन को। तो यहाँ देखने को तो वो टीनेजर से लगते हैं, लेकिन है वो काल के समान, जिन्होंने खरदूषण तृष्णा को मार दिया वो काल के समान ही हुए ना। परम धीर धनवी गुण ग्राना, वो परम धीर, मतलब इसने, वो तो भगवान ने एंड में उनको ऐसे बाण छोड़ा, लेकिन पहले तो कितने बाणों की वर्षा हुई है ना, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, और एक अकेला बंदा लड़ रहा है इतने लोगों के साथ, है ना। कितना भयंकर युद्ध किया होगा भगवान ने। एंड फिर कहती हैं अतुलित बल प्रताप दो भ्राता। अब ये मत समझ लेना कि एक ही ऐसा है, हालांकि दूसरे ने युद्ध नहीं किया है, बट वो दोनों के दोनों वैसे हैं, वो बता रही है। तो कहती है खलबद रथ सुर मुनि सुखदाता, ये दोनों कर क्या रहे हैं, खलबद रथ, उनको निशाचरों को खलों को मारना बहुत मजा आ रहा है, रथ उसमें बस व्यस्त है वो, जहां कोई खल मिलता है तुरंत सफाया कर देते हैं। एंड फिर कहते हैं सुर मुनि सुखदाता, तो देवताओं को सुख देते हैं, ऋषियों मुनियों को सुख देते हैं। शोभा धाम राम असनामा, उनका कहती है मैंने उनका नाम सुना, शोभा के धाम, शोभा के धाम है वो, मैंने नाम सुना उनका, उनका नाम है राम। तिनके तो अभी इतना सब कुछ बोल दिया, रावण के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उसके मतलब बॉडी पे कोई ना कोई रिएक्शन तो होता है ना, इतना सब सुन के उसको तो कोई परवाह ही नहीं है। उसने तो आज तक जिसने देवताओं को जीत लिया, उसको तो लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझसे डरते हैं, तो वो छोटे दो राजकुमारों से उससे क्या मतलब, वो भी मनुष्य है ना, टीनेजर राजकुमार वहां पर बैठे हैं वन में, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। जब इसने देखा कि ये तो इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा, देन शी नोज, वो भी तो उसका भाई है ना, वो उसकी बहन है, शी नोज द वीकनेस। कहती है चलो ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, अब मैं इसे फिर बताती हूँ, क्योंकि रिमेम्बर उसको प्रेरित करने आई है वो, इतना सब बोलने के बाद तो प्रेरित हुई नहीं, हुए नहीं वो, रावण हुआ नहीं। तो फिर क्या बोलती है, कहते तिनके संग नारी एक श्यामा, एक बहुत सुंदर, श्यामा, श्यामा का मतलब यहाँ सांवला नहीं है,
श्यामा का मतलब यहाँ है यंग ब्यूटीफुल गर्ल है उनके साथ, है ना। तो कहती है रूप राशि निध नारी सवारी, मतलब विधाता ने ऐसी रूप की राशि नारी को बनाया ही नहीं आज दिन तक जितनी सुंदर वो है। तो कहते हैं 100 करोड़ रति, मतलब वो इतनी प्रशंसा सीता मैया की इस समय कर रही हैं कि वो रावण को ये बताना चाहती हैं कि रिमेम्बर, रावण जहां भी गया वहां पे सब जो उसे सुंदर लगा स्त्री वो चुरा के ले आया। चुरा नहीं जबरदस्ती ले आया, मार के ले आया सब लोगों को, है ना। जहां चुराना पड़ा चुरा लिया, जहां मार के ला सकता था मार के ले आया, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स। रिमेम्बर उन्होंने कहा था नाग लोक से भी लेके आया है, देव लोक से भी लेके आया, मनुष्य लोक से भी लेके आया, हर लोक से वो औरतों को लेके आया है। तो अब वो कहती हैं कि इतनी सुंदर कोई भी औरत है नहीं। आपको याद है ना, हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, उसमें भी तो चंड मुंड ने यही कहा था ना कि इतनी सुंदर औरत है ही नहीं, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है। रिमेम्बर कहा था ना उसको शुंभ निशुंभ को कि तुम लोगों के पास तो सारी दुनिया के रत्न हैं, बट इतनी सुंदर नारी नहीं है, तुम उसको लेके आओगे तब मानेंगे तुम्हें, है ना। वही वो सीन, ये सीन यहाँ वही याद आ रहा है, राइट। ये भी वही कह रही है ना, तुमने सब कुछ जीत लिया है, तुम्हारे पास सब कुछ है, बट वैसी सुंदर नारी नहीं है जितनी वो सुंदर है। तो फिर कहती हैं कि, और उसके कहती है फिर बोलती है कि अब आगे क्या। तो बोले अब उन भाइयों ने, उसके जो छोटा राम का जो छोटा भाई है ना, उसने मेरे नाक कान काट दिए। क्यों काटे, ऐसा क्या हो गया, तुम्हें तुम्हें क्यों काट दिए, क्या हुआ था। बोले कि मैं तो जहां वहां उनका जस्ट देख रही थी और मैंने उनको बताया मैं रावण की बहन हूँ, तो एक्चुअली मैं चाहती थी किसी तरीके से उस औरत को ले आऊं तुम्हारे लिए, बट उन्होंने तो तेरा नाम सुन के ही मेरा इतना मजाक उड़ाया और मेरे नाक कान काट के मुझे भेज दिया। फिर बोली मैं खरदूषण को लेके आई, एक क्षण में ही उनको भी मार दिया। तो फिर बोलती है कि अब वो कहती है कि साथ, अब जैसे ही उसने ये सुना कि खरदूषण को मारा, अब उसके अंग जल गए सब, है ना। अब कहते हैं ये जो प्रसंग है, इसमें से कहते हैं 14 रत्न निकले हैं, इसमें 9 रस हैं एंड 5 और हैं, अभी हम बताते हैं क्या है। इसमें भगवान का नाम, इसमें भगवान का रूप, लीला, गुण तथा धाम, 5 वो हो गए एंड 9 जो रस होते हैं वो है। अब हम आपको लिखवाते हैं कहाँ क्या है। अब देखो जो पहले हैं, अवध निरपति दशरथ के जाए, अवध हो गया धाम, भगवान का धाम है ना। हमने कहा था ना 5 है, नाम रूप लीला गुण, उनका धाम, राइट। एंड दशरथ के जाए, ये नाम भी हो गया, दशरथ उनके पिता है ना। एंड पुरुष सिंह, मतलब रूप, कितने सुंदर, कितने सुढोल हैं। एंड बन खेलन आए, क्या करने आए हैं, लीला करने आए हैं, खेलने आए हैं। एंड कहती हैं, तो मतलब खेल, खेल क्या मतलब, समझ परी उनके करनी रहित निशाचर कर ही धरनी। वो वन में जो आए हैं ना खेलने के लिए, रिमेम्बर अभी हमने वो यूज किया था ना कि उन्होंने कहा था भाई हम तो मृग्या करने आए हैं वन में, लेकिन तुम्हारे जैसे खलों को मारने के लिए, ये है उनकी लीला, राइट। एंड फिर वो जो बोलते हैं कि ये जो जिनके भुजबल पाई दसानन, सॉरी यहाँ पे हमने कहा समझी परी रहत निशाचर करे धरणी, उनके ये थे, उनकी लीला थी कि वो वन में खेलने आए हैं और निशाचरों को खत्म करना ही उनका गुण है। एक में ये पांचों के पांचों आ गए। अब हम आगे देखेंगे उनके जो 9 रस हैं, अगर आपने लिख लिए तो हम आगे चलेंगे। कहते हैं जिनके भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। अब इसमें 2 आ गए, इसमें एक आया पहले, अभय भय विचरत मुनि कानन करुणा रस, क्योंकि भगवान को करुणा आई ना, तो इसीलिए उन्होंने मुनियों की रक्षा के लिए आए हैं वो, ये उनका करुणा रस है। एंड देखत बालक काल समाना, देखने को तो बहुत सुंदर छोटे से बालक हैं लेकिन काल के समान लगते हैं, ये है रौद्र रस। रौद्र मतलब होता है ना गुस्से वाला, रौद्र। एंड परम धीर धनवी गुण नाना, तो ये उनके वो जो वीर रस है,
परम धीर धनवी, धनुष धारण किए हुए हैं ना, परमवीर है, मार दिया है ना कितने खरदूषण थे को, सबको। तो ये है उनका वीर रस। अब इसके बाद आता है अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खलबद रथ। खलबद रथ है भयानक रस, कितने भयानक है ना। खलबद, फटाफट फटाफट राक्षसों का सफाया करते जा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ते, रास्ते में जो भी मिलता है फटाफट सफाया कर रहे हैं। खलबद रथ, यह भयानक रस। एंड सुर मुनि सुखदाता, यह है शांत रस। एक तरफ तो वो भयानक रस है, मार रहे हैं ऐसे कट काट कटाकट कटाकट, एंड दूसरी तरफ मुनियों को सुख देते हैं, वो है शांत रस, है ना। एंड फिर आता है शोभा धाम राम हसनामा तिनके संग नारी एक श्यामा, ये है श्रृंगार रस। सुंदर सुंदर औरत है उनके साथ, है ना। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, ये सब के सब श्रृंगार रस में आ गए, है ना। एंड अब हम देखेंगे तो उसके बाद बोलते हैं तासु अनुज काटे श्रुति नासा, मेरा मेरा नाक कान काट दिया, ये है विभत्स रस। जैसे जिसको देख के घृणा होती है ना, नाक कान काट के उसको कैसे बना दिया, यह है विभत्स रस। एंड उसके बाद आता है सुनी तब भगनी करही परहासा। अब जब ये मेरा नाम लेके वो जोर जोर से हंसने लगे, जब पता चला है रावण की बहन है ना, वो है हास्य रस। अब जो लास्ट वाला है नौवां रस, वो है खरदूषण तिसरा कर घाता, मतलब खरदूषण तिसरा को ऐसे मार दिया। तो ये है नौवां रस, जिसको बोलते हैं अद्भुत रस, जिसको सुन के रावण भी हैरान हुआ कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है कि उन्होंने, इतने छोटे छोटे राजकुमारों ने 14,000 सेना के साथ प्रदूषण तृष्णा का सफाया कर दिया, वो भी एक ने। तो ये हुए 14 रत्न जो निकले हैं इसमें, इस छोटे से प्रसंग में, जिसमें नाम रूप लीला गुण धाम तथा नौरस, ये 14 रत्न निकले हैं, है ना। कितना सुंदर प्रसंग है ना, अगर देखा जाए तो। मतलब इफ अगर ऐसे ही बात करते चलो, हु लव्स द कथा, इसी में ही तुम्हें समाधि लग जाएगी। इतना सुंदर वर्णन कर रही है वो, इतना सुंदर भगवान का वर्णन कर रही है, माता सीता का वर्णन कर रही है, लेकिन गोल कुछ और है ना। अदरवाइज हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। तो अब हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने सुना कि अरे ये तो खरदूषण तृष्णा को मार दिया, तब उसे थोड़ी देर के लिए उसका माथा ठुनका कि दिस इज समथिंग, समथिंग इज रॉन्ग हियर, है ना। एंड फिर उसने बोला चिंता मत करो, हमारे घर में सुषेण वैद्य है, तेरे नाक कान तो वो ऐसे ही प्लास्टिक सर्जरी करके फटाफट ठीक कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, गो आराम से सो जाओ जाके। एंड खुद उसको नींद नहीं आई है, थोड़ा चिंता कर रहा है। अब आगे क्या पढ़ेंगे 23 तक। कोई क्वेश्चन तो नहीं था ना यहाँ पे, सबका हो गया, नॉरेस वो सब, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो।
लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले। तो अब हम देखते हैं अब क्या होता है। अब शूर्पणखा को तो भेज दिया कि तुम चिंता मत करो, ये सब हो जाएगा, तेरा इलाज हो जाएगा, डोंट वरी। अब उसके बाद ना वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा, सुर नर असुर नाग खग माही, कहता है देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में, मतलब बात सुनो उसकी, वो क्या कह रहा है, कहता है पक्षियों में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। अब देखो, कहता मोरे अनुचर के कौन आए, अरे मेरा मुकाबला तो किसी ने क्या करना, मेरा जो छोटे से छोटा सेवक है ना, उनका भी ये कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नोबडी से, इमेजिन कीजिए उसके सचमुच में उसके कितने शक्तिशाली रहे होंगे, एक एक नागरिक उसके लंका का, है ना, जिसके बारे में इतनी बड़ी बात रावण स्वयं बोल रहा है कि मेरे सेवक का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बट कहते खरदूषण तो, लेकिन खरदूषण त्रिशरा तो मेरे समान ही बलवान थे, तो उनको किसने मार दिया, है ना, तिनको ही मारे बिनु भगवान था। अरे वो तो भगवान के बिना कोई मार ही नहीं सकता था उनको, मतलब वो इतने शक्तिशाली थे कि कोई पैदा ही नहीं हुआ उनको मारने वाला। उनको किसने मारा, तो कहीं भगवान स्वयं तो नहीं आ गए मारने के लिए, क्योंकि वो भी मेरी तरह बलवान थे। फिर बोलते हैं सुर रंजन भंजन बही बहारा, तो कहते हैं कि जो जो देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले, कहते भगवान ने कहीं अवतार तो नहीं ले लिया। तो फिर सोचता है अच्छा, अगर भगवान ने अवतार लिया ना, तो कहता फिर तो मैं हठ पूर्वक उनसे वैर करूंगा। क्यों वैर करूंगा, तो मैं जाई वैर हट करियो प्रभु सन सर प्राण तजे भव तरियो, कहते हैं कि भगवान के प्रभु के वाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर तर जाऊंगा। हमने पहले भी कहा था ना, जब भगवान की बात आती है दो है, शरण या शर। शरण होता है तो भगवान की शरण में चले जाओ, तब भगवान तार देंगे, या फिर भगवान के शर तारेंगे। शर होता है बाण, उनके वाण, उनके कहते हैं उनके वाणों में मोचक शक्ति होती है। वो मोचक शक्ति क्या करती है, हमारे शरीर से प्राण ही नहीं निकालती, प्राणों के साथ साथ हमारा सूक्ष्म एंड कारण शरीर भी खत्म कर देती है। समझ गए ना, हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारा कारण शरीर क्या है, हमारी वासनाएं जो बच गई हैं, जिसके कारण से हमारा दूसरा जन्म होगा। तो जब भगवान के वाण मारते हैं तो वो कारण है सूक्ष्म शरीर को भी खत्म कर देते हैं, फिर रहा ही नहीं कुछ, तो फिर तो भगवान के धाम ही जाएंगे, भगवान से ही मिलेंगे ना। देयर इज नो रीजन ही नहीं छोड़ा दोबारा जन्म लेने का उन्होंने, है। तो फिर वो ये कहता है कि मेरे से भजन तो होगा नहीं, तो मेरा मरण का अगर मैं फायदा लेना चाहता हूँ तो मैं उनके वाण से मरूं तो ही ज्यादा फायदा है, तो एटलीस्ट मुझे बार बार ये आना नहीं पड़ेगा। ऐसा भी लग रहा है किंकर जी महाराज का, या मानस पीयूष में पढ़ रही थी कि शायद इस समय उसे अपने ही भयंकर कर्म याद आ गए। उसको लगा सारी उम्र मैंने अधर्म आफ्टर अधर्म आफ्टर अधर्म किया, कोई ऐसा अधर्म नहीं जो मैंने ना छोड़ा हो, अब मेरी गति क्या होगी। तो इससे अच्छा ही है कि भगवान के हाथों से मरूं, नहीं तो पता नहीं कितने जन्मों तक क्या क्या योनियां मुझे भुगतनी पड़ेंगी, है ना, कहाँ कहाँ रहना पड़ेगा। तो कहता होई भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ नेहा, कहते हैं कि मैं बस एक ही दृढ़ निश्चय अब करता हूँ कि इस तामस देह से, बिकॉज अभी अभी हमने कहा ना अपने ही उसको कर्म याद आ गए ना, कितने मैंने अधर्म किए हैं, अब मैं भजन करने नहीं बैठ सकता, उसके लिए तो बहुत वो चाहिए ना, इसका अहंकार उसे बैठने नहीं देगा भजन करने के लिए, है ना। तो फिर कहता है तो अब सोच रहा है, कहता है जो नर रूप भूप सुत को, अगर तो वो जो राजकुमार हैं, तो कहते हैं अगर नर रूप हुए, यदि वे सिर्फ मनुष्य हुए, सिर्फ मनुष्य राजकुमार हुए, तब तो कहता दोनों में ऐसे रण में जीत लूंगा, तो नहीं और उनकी स्त्री को चुरा लाऊंगा। एंड फिर कहता है कि चला अकेला, अकेला ही जा रहा है। अब अकेला क्यों जा रहा है, थोड़ी सी चिंता भी हो रही है कि किसी को साथ लेके जाऊंगा
अगर वो मुझे हरा देंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, कितना अपमान हो जाएगा ना, तो मैं खुद ही जाके करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं, अब रिमेम्बर नाउ, रावण को कोई और नहीं, हमारे अंदर के दुर्गुण है। ये कैसे काम करते हैं, ये हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसे काम करता है, ये देखते हैं। अब देखो, मन कह रहा है कि अरे प्रदूषण तृष्णा को मार दिया, चिंता कर रहा है मन, है ना, उसको चिंता हो रही है मन में, और उसको लगता है कि बदला लेना चाहिए इस बात का। अरे मेरी बहन के साथ ऐसा कर दिया, मेरे भाइयों को मार दिया। हाँ, और जब बुद्धि है वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, खरदूषण तृष्णा को जिसने मारा वो कि मामूली नहीं हो सकते, वो भगवान होंगे। ये बुद्धि ने, रिमेम्बर हम कहते हैं ना, हमारे सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। एक आवाज तो जरूर आती है एक बार, हर बुरे इंसान को भी आती है कि ये करने से ये फल मिलेगा, इसको मत करो। फिर लेकिन वो तो फिर हमारी अपनी है ना, उसको, उस आवाज को हम सुनते हैं या नहीं सुनते, है ना। फिर वो उसका चित्त कह रहा है कि सोच समझ लो, ऐसे एकदम से कैसे तूने मान लिया, क्योंकि रिमेम्बर सारी उम्र उसने जीवन कैसे बिताया है, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, ऐसा बताया है ना उसने जीवन। तो उसका जो जो चित्त में बैठा है वही उसी तरह से बुद्धि डिसीजन लेगी। वो एकदम से सही डिसीजन नहीं ले सकता जिसने सारी उम्र बुरा किया हो। तो वही जो कल बात आ रही थी कि रचना ने बोला था ना कि मरते समय नाम अपने बच्चों का किसी का याद नहीं आया, ये बोला दुकान में कौन बैठा है ना, सारी उम्र ये काम किया तो कहाँ याद आएगा भगवान का नाम। और चित्त कह रहा है ना ना ना, ये तो एकदम से ऐसे कैसे फैसला ले लिया तूने। तो अब वो कहता है कि तो परीक्षा लेनी चाहिए तुम्हें पहले, बिफोर यू मेक एनी डिसीजन। चित्त ये बोल रहा है, उसका मेमोरी बोल रही है ऐसे मत करो। तो अब अहंकार क्या बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है मैं और भजन क्यों करूंगा, मैं भजन, मेरे जैसा कोई बराबर दुनिया में हुआ ही नहीं, मैं भजन क्यों करूं। तो फिर चित्त एंड अहंकार ने मिलकर निश्चय किया कि नहीं, परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के बाद पता चलेगा कि ये कौन है, इनका मोटिव क्या है। अगर मामूली राजकुमार हुए तब तो मैं ऐसे उनको धोखे से वो करके आऊंगा, क्योंकि देखो सारी उम्र उसने धोखे से ही किया, जो भी काम किया धोखे से, धोखा किया है, चुराया है। मतलब इवन जो युद्ध भी किया है ना, धर्म युद्ध नहीं किया उसने, जिसके साथ युद्ध भी किया है वो भी अधर्म से ही मारा है सबको, है ना। तो इसलिए वो जो है, अब चित्त कह रहा है विचार करो, टेस्ट लेना होगा, बिना टेस्ट लिए नहीं तुम कुछ भी ऐसे डिसीजन ले सकते कि वो भगवान है। अब अहंकार कहता है मैं और वचन ये नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे कई कई लोग कहते हैं, जो जिनको रावण थोड़ा पसंद आता है, वो बोलते हैं कि रावण तो बहुत समझदार था। सी कितना समझदार था, उसको समझ आ गया कि भगवान से बढ़ना है तो मुक्ति मिलेगी, तो मुझे और मेरे सारे परिवार को मुक्ति मिले तो मैं उनसे दुश्मनी करता हूँ। बट जो तुलसीदास जी ये कभी नहीं चाहते थे। वो समझते थे कि अगर ये विचार हमारे मन में आ गया ना कि रावण तो कितना समझदार है, उसने इस तरह, तो हम राम से ज्यादा रावण की पूजा करने लगेंगे, सारी उम्र पाप करते रहेंगे, और फिर हज जाए और सब सफाया हो गया। या फिर जैसे क्रिश्चियंस वो कहते हैं तुमने कुछ पाप किया, वहां जाके प्रीस्ट को बता दिया, है ना, कुछ ऐसा होता है ना कि वो बोल दिया जाके कि ये पाप मेरे से हुआ है, तो मेरा वो मुक्त हो गया मैं उस पाप से। सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा। सनातन धर्म में तो ये लिखा है सत्कर्म करोगे उसका भी फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे उसका भी फल मिलेगा, इवन आउट कभी नहीं होने वाला, जो कर्म है उसका फल मिलेगा उस हिसाब से। सो इसलिए ये कैसे हो सकता है कि रावण रावण समझ गया, जैसे कि हमने बोला, जैसे भगवान भी कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ, लेकिन जब हम इतना बुरे कर्म करते जाते हैं, तब क्या होता है, हम अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। उसके अंदर से आवाज आई है कि ये काम करना सही नहीं है, बट उसने उसको दबा दिया और फिर डिसीजन कुछ और लिया कि नहीं, परीक्षा करते हैं। और हमें पता है उसने क्या डिसीजन लिया। आज यहीं पे खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि फिर से हम वही देख लेते हैं कि जो भक्त हैं वो तो भगवान की प्रेरणा से चलने वाले हैं, शास्त्र की प्रेरणा से,
और जो ये हमारे थल हैं वो शूर्पणखा की प्रेरणा से। सो अगेन एंड अगेन हमें ये देखना है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे प्रेरणा क्या है, हमारा गोल क्या है। कुछ भी, जब चाहे हम अपने ही घर में कुछ सत्कर्म कर रहे हैं, अपने घर में हमने सत्संग रखा है, लेकिन उस सत्संग की वजह क्या है, वो भी एक बहुत देखने वाली चीज है। तभी तो उसने कहा ना कि कितने भी तुम सत्कर्म करो कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि सत्कर्मों का मोटिव कोई और था, गोल कुछ और था। तो ये इसीलिए हमें ये सब बहुत बहुत सावधानी रखनी है। ये हमें ये सिखा रहा है इतना छोटा सा प्रसंग। आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वाला। लास्ट वाला बोल लें, फिर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछेगा।